वापस घूम फिर के वहीं आ गए कि दुकान बिक गई है। हम तो वहीं हैं। बात को तुम लोग घुमा फिरा रहे हो। ये चाय और भजिया खिला के हमें बाटली में उतरना चाहते हो? नहीं है, ऐसी बात नहीं है, आप समझ नहीं रहे। ये चुप! कब से चपड़ चपड़ किए जा रहा है? सारे के सारे चुप! तुम लोग भोले होंगे, हम लोग नहीं। हम लोग बहुत शाणे हैं। दुकान बिक गई बस। अरे भाई तुम लोगों को एक बार बोला ना कि हमें दुकान बेचनी ही नहीं है, तो क्यों मगजमारी कर रहे हो? ओ, मगजमारी की बात मत करो। अभी तक उन्होंने सुर भी नहीं की है। टोकन आ गया मतलब सौदा हो गया। ऐसा कैसे होकर रहेगा? ये तो दादागिरी है। और नहीं तो क्या, हमने आपकी सारी गलतफहमी दूर तो कर दी, अब और क्या चाहिए? ऊंची आवाज में बात मत कर। बात ऊंची आवाज नहीं होगी। पोपटलाल, हमें दुकान नहीं बेचनी मतलब नहीं बेचनी मतलब नहीं बेचनी मतलब। लगता है असली रंग दिखाना ही पड़ेगा। हाँ तो दिखा ले, रंग दिखा। तासीर है। तो बापू जी। ओ चाचा, ज्यादा उछलो मत। आपको पता है ये टोकन किसने दिया है? किसने दिया है? भाई ने। अरे कौन भाई? किसका भाई? कैसा भाई? सबका भाई, भाइयों का भाई। अरे लेकिन ये भाई है कौन? हाँ, बहुत देखे ऐसे भाई। हम गोकुलधाम वाले किसी भाई से डरते नहीं है। ओ भाई जरा हड़ू, चाय में शक्कर ज्यादा क्या पड़ी, तुम इतना गुस्सा? एक काम कर, लगा फोन लगा तेरे भाई को, मैं समझाता हूँ उसको। ओ, भाई नहीं समझेंगे। अरे वो तू नक्की मत कर कि वो समझेगा कि नहीं समझेगा। अरे नहीं, क्या समझेंगे? हमारे पास शिक्षक है, वो समझा देगा। ओ भाई वो, मैं तुम्हें कम शक्कर वाली चाय पिलाऊंगा, मुझे क्यों खींच रहे हो बीच में? हमारे भाई क्या छोटे बच्चे हैं जो ये तुम्हारा शिक्षक समझा देगा? तू उसे फोन लगा और मेरी बात करा। बापूजी आप शांत हो जाइए प्लीज। अरे क्या शांत हो जाओ क्या? तब से इन दोनों का भाई पुराण चालू है। भाई ये है ना, भाई वो है ना, भाई 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 भला मोरी रामा भला तारी रामा। मोटा भाई હું મીટિંગમાં છું, પછી ફોન કરું છું। ઉઠાઈમાં બધા મજામાં ને? અરે ફોન કાટો ને જલ્દી નટુ કાકા। સોરી સોરી, પ્લીઝ કન્ટિન્યू। अरे तुम लोग खड़े क्या? जल्दी फोन लगा और मेरी बात करा। क्या नाम क्या है तुम्हारे भाई का? एक बार भाई का नाम बोल दिया ना तो आप खुद बोलोगे भाई को फोन मत लगाना, मत लगाना। अरे भाई एक बार बोल दिया ना, हम गोकुलधाम वाले किसी भाई से डरते नहीं है। बता अपने भाई का नाम बता। अरे पोपटलाल शांति रखो ना भाई तुम। नहीं बता बता। तो सुनो, भाई का नाम है सुरमा भाई। सुरमा भाई, सुरमा भाई। सुरमा भाई। पोपटलाल क्या हो गया, तुम ऐसे बैठ क्यों गए? अरे मैं मिला हूँ एक बार सुरमा भाई से। सुरमा भाई बहुत खतरनाक है। मतलब? खौफ प्लस डर इज इक्वल टू सुरमा भाई। ओहो। भाइयों में सबसे पहुंचे हुए भाई इज इक्वल टू सुरमा भाई। कर दुनिया में जितने भाई है ना उसका टोटल करो ना। अरे कळलं मला, किती मॅथ्स, बस बस कळलं। सुना, कौन है हमारे भाई? भाइयों के भाई सुरमा भाई। सुरमा भाई। तू काका, ये क्या कर दिया हमने? भाई जेठालाल, दुकान का टोकन सुरमा भाई ने दिया है, मतलब अब ये दुकान गई। जिस प्रॉपर्टी पे भाई हाथ रखते हैं ना, वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाती है। और जो झगड़े वाली जमीन होती है ना, उसे सुरमा भाई तुरंत खरीद लेते हैं। तो यहाँ तो कोई झगड़ा है ही नहीं ना भाई। मालूम है, भाई सिर्फ झगड़े वाली जमीन का सौदा नहीं करते, जहाँ फायदा दिखा सीधा सौदा कर डालते हैं। ये तो तुम्हारा नसीब समझो कि भाई ने तुम्हारी दुकान के सौदे में इंटरेस्ट लिया, नहीं तो भाई तो 100-100, 200-200 करोड़ के बड़े बड़े सौदे करते हैं। अरे भाई जब सुरमा भाई 100-100, 200-200 करोड़ जितने बड़े सौदे करते हैं, तो उसके मुकाबले मेरी दुकान तो बहुत छोटी है। ये मेरी दुकान के सौदे में उनको फायदा हो कि क्या होगा? कुछ नहीं। तो उनको बोलो कुछ साल रुक जाए, तब तक क्या मैं अपनी 15-20 दुकान
जमा लेता हूँ, उसके बाद हम लोग सौदा करते हैं ना 15-20 दुकान का एक साथ। तो क्या अगर रकम बड़ी होगी तो उनको भी मजा आएगा ना सौदा करने में। और आपने ही बोला ना भाई कि सुरमा भाई बहुत बड़े आदमी हैं, तो भाई जो बड़े आदमी होते हैं ना बहुत समझदार होते हैं। मैंने जो बोला ना वो आप उनको बोलो, वो तुरंत समझ जाएंगे। हाँ बोलो। अरे जेठिया तो इनको क्या समझा रहा है? अभी जो कुछ भी बात करनी है ना वो सीधा उनके भाई कुरमा से ही करेंगे। कुरमा नहीं बाबूजी, सुरमा। अरे वो कुरमा हो या सुरमा जो भी है वो उनके भाई सुरमा से ही करेंगे। फोन लगाओ। भाई ऐसे किसी से बात नहीं करते। अच्छा तो कैसे बात करते हैं? ओ चाचा, आवाज नीचे रख के बात करो। नहीं होगी आवाज नीचे। अरे कब से प्यार से शांति से समझा रहे, तुम लोग समझते ही नहीं हो। जी शांत शांत चाचा जी शांत। नहीं होऊंगा शांत। अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। अरे भजिया खिलाया, चाय पिलाई, प्यार से समझाया, अब क्या करे? आरती उतारे। अरे कब से समझा रहे, समझ ही नहीं रहे। दादागिरी चालू है। बापूजी प्लीज प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। अरे जेठिया तू भी चुप रह, बीच में मत बोल। बापूजी अरे ये बुढ़ऊ तो भड़क गया। अरे बाप रे, सांस फूल रही है इसकी, कहीं कुछ हो ना जाए इसे। ओ चाचा थोड़ा काबू रखो। अरे पहले सुरमा से मेरी बात करा, उसके बाद ही मैं काबू में आऊंगा। बात करा। हाँ लावा ना फोन। आओ मुझे अपनी बात करा। बापूजी शांत हो जाइए। अरे इनको कुछ समझाओ। हाँ इनको कुछ हो जाएगा। अरे भले मुझे कुछ भी हो जाए, तू बात करा। नहीं नहीं बापूजी ऐसे मत बोलिए, प्लीज शांत हो जाइए। अरे नहीं आऊंगा मैं शांत। क्यों? बापूजी आपका कुछ हो जाएगा तो मुझे कुछ हो जाएगा, प्लीज आप शांत हो जाइए। अरे चुप। एक काम करते हैं, भाई से बात कर लेते हैं। अरे भाई गुस्सा करेंगे। अरे अगर इससे कुछ हो गया ना तो लोचा बढ़ जाएगा। अरे ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के। लेकिन भाई से तो बात करनी पड़ेगी ना। भाई गालियां देंगे। अरे अंदर अंदर घुसुर क्या कर रहे हो? मेरी बात करो। शांत हो जाए चाचा जी, शांत हो जाए। पानी पिलाओ चाचा, पानी पिलाओ। पानी बाबूजी पानी पीजिए, पानी। नहीं पिला मुझे पानी। अरे मारो। अरे बात करो। मैं बात करता हूँ। हाँ बात कर रहे हैं बाबूजी, बात करा रहे हैं। बैठिए शांति से बैठिए, बात करा रहे हैं। सॉरी सॉरी बापूजी, बापूजी सॉरी सॉरी बापूजी सॉरी। अरे तुमको तो देखना चाहिए पीछे। सॉरी बापूजी सॉरी सॉरी। पानी 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 का है, पानी का है। ये क्या है? ये पानी दो। पानी पीजिए। सॉरी सॉरी बापूजी सॉरी सॉरी। बोरीवली में नेशनल पार्क के पास एक जगह बेचनी है। वसई खाड़ी के पास एक फैक्ट्री है जो बंद है, उसका भी विज्ञापन आया है। छोटू को भेज दो जगह देखने के लिए। अरे कौन है ये बिना पंख की चिड़िया? तो इस वक्त सुरमा भाई को फोन कर रहा है। बहरा होना चाहता है क्या? अबे ओए काले कौवे की गोरी आंख, फोन उठा। हाँ भाई। हेलो भाई से बात करनी है। भाई अभी मालिश करवा रहे, भाई अभी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे लोचा हो गया है। एक मिनट, मैं भाई से बात करता हूँ। ठीक है। अरे क्या ठीक है? अरे कुछ ठीक नहीं है। ला मुझे दे, मैं बात करता हूँ। एक मिनट चाचा, भाई अभी फोन पे नहीं है। क्यों? डर गया? अरे चाचा वो मालिश करवा रहे हैं। अरे मालिश नहीं, तेल लगा ले। उसे बोल मुझे उससे बात करनी है। एक मिनट चाचा, एक मिनट। भाई जरा संभालो। बापूजी भाई अभी मालिश करवा रहे हैं ना, तो जैसे फोन पे आते हैं वो बात कराएगा आपकी। अबे ओ बिना चोच के कबूतर, शोरमा एक बार दिया हुआ टोकन वापस नहीं लेता। हाँ भाई पता है, वहाँ पर अचानक एक चाचा जी की तबीयत खराब हो गई, टेंशन हो गया है। वो लोग आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं। 12:03 उस सेठ को बोल 12:03 पर
मेरे मड आइलैंड वाले बंगले पर आकर बात करे। ठीक है भाई, मैं बोल देता हूँ। हाँ हेलो, भाई ने दुकान के सेट को रात में 12:03 पे मड आइलैंड वाले बंगले पे बुलाया है। अच्छा ठीक है। अरे फोन क्यों रख दिया? मुझे उससे बात करनी थी। हाँ चाचा, भाई अभी फोन पे नहीं आ सकते, लेकिन आज रात को 12:03 पे मड आइलैंड के बंगलों पे आपको बात करने के लिए बुलाया। रात को 12 बजे? 12 बजे नहीं, 12:03 पे। और भाई है ना, टाइम के बहुत पक्के हैं। लेकिन ये क्या टाइम हुआ भाई? रात को 12:03। इतनी रात को हमें नहीं जमेगा। भाई ने पूछा नहीं है, बताया है। और भाई जो बोलते हैं ना, वो पत्थर की लकीर होती है। ठीक रात को 12:03 पे मड आइलैंड के बंगले पे पहुंच जाना। ना ही 1 मिनट आगे और ना ही 1 मिनट पीछे, और देर हुई तो भाई मिलेंगे नहीं। तो मिलते हैं रात को 12:03 पर मड आइलैंड के बंगले पे। अरे मड आइलैंड तो बहुत बड़ा है, उसमें हम भाई का बंगलो कहाँ ढूंढेंगे? जरा एड्रेस बताइए ना। लेकिन तुम तो मिले हो ना उनसे? नहीं, मैं मड आइलैंड वाले बंगलों पे नहीं मिला हूँ, मैं कहीं और मिला था। बताइए ना एड्रेस। सुरमा भाई का एड्रेस? अरे एड्रेस पूछा उसमें करके हंस क्या रहे हो? बता एड्रेस। अरे सुरमा भाई तक पहुंचने के लिए एड्रेस की जरूरत नहीं है। अरे भाई तो खुद चलता फिरता एड्रेस है। मड आइलैंड के आसमान में कोई भी उड़ते कबूतर या कौवे से पूछ लेना, कोई भी बता देगा भाई का एड्रेस। अरे रात को 12 बजे कौवे कबूतर आसमान में थोड़ी उठते हैं भाई, वो तो सूर्यास्त होते ही अपने अपना पेड़ पकड़ के सो जाते हैं। आते जाते किसी से भी पूछ लेना, छोटा बच्चा भी बता देगा सुरमा भाई का बंगला कहाँ है। छोटे बच्चे भी तो रात को सो जाते हैं भाई, इतनी देर तक जागते थोड़ी, वो जल्दी सो जाते हैं। अरे तो वहाँ पे आके किसी से भी पूछ लेना ना, कोई भी बता देगा। चले दुकान बिक गई का बैनर लगाते हैं। अरे सुनिए 1 मिनट। सेठ जी ये लोग तो वापस बैनर लगाने की बात कर रहे हैं, रोको इन्हें। अरे मुझे क्या बोल रहे हैं, सब तुम्हारी वजह से हुआ। रोको उसको, रोको। जल्दी कर रहे हैं, जल्दी लगा बैनर। सेठ जी फिर से बैनर लगा रहे हैं, आपने दुकान क्यों बेच दी? अब मेरा क्या होगा? अरे तू रोना बंद कर, मगर तुझे गोडाउन में रोना बंद कर भाई, गोडाउन में जा। अरे देखिए बादशाह, वो सुरमा भाई ने रात को 12:03 पे मिलने बुलाया है ना, फिर अभी क्यों बैनर लगा रहे हो भाई? भाई का ऑर्डर है, बैनर तो लग के ही रहेगा। और जब तक भाई नहीं बोलेंगे बैनर नहीं हटेगा। अरे तो वो बोलेंगे ना भाई, रात को हम लोग मिलने जा रहे हैं, उसको बोल देंगे कि बैनर लगाने की जरूरत नहीं है, तो अभी से क्यों लगा रहे हो? थैंक यू बेटा, थैंक यू। बोला गया नहीं ना, वो बोलेंगे तो बैनर हटा लेंगे। और हाँ, तुम दोनों यही रहना, अगर ये लोग पोस्टर निकालने की कोशिश करें ना तो हमें कॉल करना। हाँ भाई, हाँ भाई। अगर ये बैनर हटा ना तो बहुत कुछ हट जाएगा, समझे ना? और हाँ, आज रात को 12:03 पर सुरमा भाई के मड आइलैंड वाले बंगले पे आ जाना। चले। जेठिया ये तूने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया बापूजी, जो कुछ हुआ ये नोटू काका भागा की वजह से हुआ है। अरे लेकिन तूने बार बोला इसलिए ये सब हुआ ना, तो बोला इसलिए। चाचा जी, जेठालाल, अभी यहाँ पे भीड़ जमा हो रही है, बिना वजह का तमाशा हो जाएगा, अंदर चल के बात करें। थैंक यू बेटा। बापूजी आइए, बापूजी अंदर आइए। दो वो अक्ल वगैरह से ध्यान दो। क्या बाबूजी? दो अक्ल वगैरह से ध्यान दो। अरे ऐसा कोई बोलता है? आज तक कभी किसी कच्ची मालू को बोलते हुए सुना है? ये भी धंधे से कंटाले आ गया, मन करता है सब बेच के गांव चला गया। नासी पासियों कहना। सॉरी बापूजी, गलती से निकल गया मुंह से, आज के बाद मैं कभी ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अभी शाम को मीटिंग फिक्स हुई है ना सुरमा भाई से, तो उनको बोलेंगे कि भाई ये जो कुछ हुआ है वो गलतफहमी की वजह से हुआ है, वो समझ जाएंगे बापूजी। जेठालाल सुरमा भाई समझने वालों में से नहीं है, बहुत ही अड़ियल आदमी है, वो दुकान छोड़ेगा नहीं। अरे यार पोपटलाल, तुम खामखा डराओ मत भाई। अरे भाई मैं डरा नहीं रहा हूँ, जो है वो बता रहा हूँ।
पत्रकार होने के नाते मैं सुरमा भाई के बारे में जानता हूँ। वो बहुत खतरनाक आदमी है, कानून के दायरे में रहकर हर काम करता है ताकि कोई उसका कुछ न बिगाड़ सके। वो ब्याज पे पैसे घुमाता है और जहां भी प्रॉपर्टी की डील दिखती है वहां घुस जाता है। बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना है। सुरमा भाई ने एक बार टोकन दे दिया तो फिर वो प्रॉपर्टी छोड़ता नहीं है। जी हाँ, ये तूने क्या कर दिया? सॉरी बापूजी, बोला ना गलती से निकल गया मुझसे, लेकिन आइंदा कभी ऐसा मैं नहीं बोलूंगा बापूजी। लेकिन अब चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और वो सुरमा नहीं माना तो दुकान नहीं? नहीं, ऐसे कैसे गई बापूजी? हमने एग्रीमेंट का साइन किया है। तुझे जो करना है वो कर, मैं जा रहा हूँ घर। चल मेरी बात। हाँ चलिए। तुम नहीं आ रहे हो? नहीं, मुझे डायरेक्टली प्रेस में जाना है। अच्छा। ए भिड़े, तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो? हाँ, छोड़ के ही जा रहा हूँ। अरे जेठालाल, ऑल द बेस्ट। भगवान करे तुम्हारी परेशानी का हल मिल जाए। मिल गया। क्या हल मिल गया? क्या? तुम? मैं? हाँ, तुम एक पत्रकार हो ना? कोई शक? नहीं, अरे शक कैसा भाई, उल्टा गर्व हो रहा है हमको कि तुम पत्रकार हो, वो भी युवा वरिष्ठ पत्रकार। और आज तुम्हारा पत्रकार होना ही हमें काम आएगा। कैसे? समझाता हूँ। तुम कोई ऐसी पहचान निकालो ना कि जिनके जरिए हम ये सुरमा भाई को जरा पटा सके। नहीं, कोई फायदा नहीं जेठालाल, वो किसी की नहीं सुनता। कोशिश तो करके देखो पोपटलाल। तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। प्रेस जाकर अपने 2-4 पत्रकार दोस्तों से बात करके पहचान निकलवाता हूँ, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखना। अरे भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ऐसे भाइयों से डर के दुकान का बेड़ा पार नहीं होती। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। चल, ओके। ठीक है पोपट भाई। क्या तकदीर है मेरी, मैं कुछ नहीं करता फिर भी पता नहीं मेरे साथ ही ऐसी गड़बड़ क्यों होती है। काम डाउन सेठ जी, काम डाउन। अरे क्या काम डाउन? अभी दुकान नहीं रहेगी तो काम डाउन क्या, काम रहेगा ही नहीं। सेठ जी मगज शांत रखिए। अरे ऐसे में कैसे मगज शांत रहेगा? रहेगा सेठ जी, रहेगा। अब लंबी लंबी सांसें लीजिए। हाँ, प्राणायाम कीजिए, इट विल बी हेल्पफुल। चुप, दोनों एकदम चुप हो जाओ। लंबी सांस लीजिए ना, प्राणायाम की। नहीं लेनी मुझे सांस, नहीं लूंगा कोई सांस मैं, भला मर जाऊं। आप चाचा भतीजा अपनी सलाह अपने पास रखो। सेठ जी, हम लोग आपकी मदद करना चाहते हैं। मत करो भाई, मेरी कोई मदद मत करो। ये दुकान बेच के भी आप मेरी मदद ही करना चाहते थे ना? क्या हुआ? इसीलिए मेहरबानी करके आप लोग मेरी अभी कोई मदद मत कीजिए, प्लीज। थैंक यू। सेठ जी, अब क्या करें? भजन करो, मंजीरा मंगाओ और भजन करो। मेरे सर पे बैठ के ढोल बजाओ। हाँ, मेरा बैंड तो तुम लोग बजा ही चुके हो, तो बस अभी भजन करो। पूछ रहे क्या करे? अरे प्रार्थना करो कि पोपटलाल कोई अच्छी सी पहचान निकले जिनके जरिए हम वो सुरमा भाई को पटा सके। और ये जो मुसीबत आई है तुम दोनों की वजह से, उसमें से हेम केम पार निकला है। नहीं लेना नहीं देना, बुरा फंसा दिया तुम दोनों ने मुझे। ये चल क्या रहा है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में? मेरे परम मित्र जेठालाल की जिंदगी में इस वक्त 2 मौसम चल रहे हैं, भाग दौड़ की गर्मी और परेशानी की सर्दी। कमाल है ये सुरमा भाई। जेठालाल की दुकान का सौदा करने के लिए सुरमा भाई ने जेठालाल को रात को, बिल्कुल ठीक सुना आपने, रात को 12:03 पे मिलने के लिए बुलाया। वक्त तो देखिए मिलने का। अब पोपटलाल को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने संपर्कों में से कोई ऐसा संपर्क ढूंढे, कोई ऐसा रास्ता ढूंढे जिस पे चल के सुरमा भाई तक पहुंचा जा सके और कोई इस मुसीबत का हल निकाला जा सके। अब देखना यह है कि क्या पोपटलाल कोई संपर्क ढूंढ पाते हैं अथवा नहीं। अगर कोई संपर्क उन्होंने ढूंढ लिया, कोई रास्ता मिल गया तो शायद इस मुसीबत का हल मिल जाए, अन्यथा ये दुकान तो जेठालाल के हाथ से मुझे जाती नजर आ रही है।
भाई मुझे तो सोच सोच के ही घबराहट हो रही है। अगर ये दुकान जेठालाल के हाथ से चली गई तो क्या होगा? मुसीबत बेहद बड़ी है, यहाँ पे परेशानियां बहुत ज्यादा है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। परेशानी चाहे जितनी बड़ी हो, हम आपके चेहरों से हंसी गायब नहीं होने देंगे। हम आपके चेहरों पे मुस्कुराहट हमेशा बनाए रखेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.